जय जिनेन्द्र कुंद कुंद काहन भक्ति पाठशाला प्रस्तुत करते हैं प्रथमानी योग एक झलक लघु नाटिका सत्यमेव जयते। वर्तमान में भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत और शिक्षाएं कितनी प्रासंगिक है, यह सब हम अनुभव कर ही रहे हैं। उसमें से एक शिक्षा सदा सत्य वचन बोलना, हमारे कहने से किसी की हिंसा हो ऐसी बात भी नहीं कहना। तो आइए हम चलते हैं भरत देश की स्वस्तिकावती नगरी में, जहाँ के राजा विश्ववसु और रानी श्रीमती जी हैं। वे दोनों न्यायप्रिय धर्मपरायण हैं। उनका एक पुत्र वसु कुमार, जिसे बचपन से ही अच्छे संस्कार देने के लिए माता पिता ने गुरुकुल में पढ़ाया। कुमार वसु और नारद बुद्धिमान थे। नारद एक श्रेष्ठी पुत्र है और पर्वत पाप प्रवृत्ति वाला है, जो एक गुरु का पुत्र है। प्रस्तुत कथा गुरु के द्वारा दिए गए संस्कारों और शिष्यों के द्वारा ग्रहण किए हुए ज्ञान पर आधारित है। जो गुरु ने ज्ञान दिया, उसे कितना और किस रूप में शिष्यों ने ग्रहण किया और उसे आगे तक प्रसारित किया, इस बात पर यह कहानी टिकी हुई है। जिनवाणी में जो उल्लेख आता है, जो वीर भगवान की वाणी से निकला है, उसे हम कितना ग्रहण करते हैं और कितना अन्यथा रूप में ग्रहण करते हैं, यह सब हमें इस कथा से जानने और समझने को मिलेगा। आगम का एक एक शब्द नए की भाषा में निबद्ध है और नए का ज्ञान न होने से आगम में लिखी हुई बात का भी हम गलत अर्थ निकाल लेते हैं। तो इस बात की सावधानी पूर्वक श्रुत का अभ्यास करना चाहिए। तो इसी प्रकार श्रुत के सत्य स्वरूप को समझने के लिए आइए हम चलते हैं शीर कदम गुरु के आश्रम में, जहाँ पर गुरु माँ और आचार्य बहुत सारे शिष्यों को शिक्षा दीक्षा देने का कार्य करते हैं। ओम नमो सुददेवदा जय दुजिणिंदो जय दुजिणिंदो। गुरुदेव समय बच्चों को समझाते हैं। तभी नारद के मन में एक प्रश्न उत्पन्न होता है। वे पूछते हैं, हे गुरुदेव, हमें किसकी पूजन करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए? गुरु स्वयं ही बताते हैं, पूजन हमेशा हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु की करनी चाहिए। जो हिंसा का पोषण नहीं करते हैं, ऐसे ही देव वीतरागी कहलाते हैं। जिनके साथ में किसी भी प्रकार का आरंभ परिग्रह नहीं होता, वही सच्चे देव होते हैं। और जिसमें जिनवाणी का पोषण होता है, हिंसा प्रमाद प्रवृत्ति का निषेध होता है, वही जिनवाणी कहलाती है। और उसी का उपदेश देने वाले सच्चे गुरु कहलाते हैं। शिष्य प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव बताइए, में मिथ्यात्व क्या होता है? गुरु कहते हैं, मिथ्यात्व यानी उल्टी मान्यता, जो वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा न मानकर उसके विपरीत मानना, विपरीत श्रद्धान करना, उसका ज्ञान करना, यही मिथ्यात्व है। और यही मिथ्यात्व संसार में दुखों का कारण बनता है। तब वसु पुनः प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव, ये ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व क्या होता है? ग्रहित मिथ्यात्व यानी जो हम नया नया ग्रहण करते हैं, उसे ग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं। और अग्रहित मिथ्यात्व यानी जो अनादिकाल से हमारे मन में 7 तत्वों के प्रति विपरीत श्रद्धा है, उसे अग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं। लेकिन कुगुरु कुदेव आदि का पोषण करना, गंगा नदी में स्नान से पापों को शुद्ध मानना, सूर्य को जल चढ़ाना इत्यादि अनेक क्रियाएं की है, वो सारी ग्रहित मिथ्यात्व के अंतर में आती है। तभी नारद पूछते हैं, हे गुरुदेव, सच्चा सुख क्या होता है और सच्चे सुख का मार्ग क्या होता है? कृपया करके हमें समझाइए। इस पर गुरुदेव बताते हैं कि सच्चा सुख तो मेरे ही आत्मा का स्वभाव है, मेरी ही आत्मा में ही प्राप्त होता है। संसार में कहीं पर भी सच्चा सुख प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि संसार में सुख होता ही नहीं है। एकमात्र अपने ही निश्चुद्धात्मा का अनुभवन करने से, उसी का आश्रय करने से सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा सच्चा सुख मोक्ष मार्ग में ही प्राप्त होता है। संसार में कितने भी जप तप पूजन पाठ आदि कर लें, उससे सच्चा सुख प्राप्त नहीं होता है। एकमात्र एकाग्र रूप से सिर्फ अपने ही शुद्धात्मा की चिंतन मनन से ही सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। इसी तरह विद्यादान कराते हुए गुरु ने सभी शिष्यों को
शिक्षा दीक्षा दी और पूजन पद्धति सिखाई कि किस प्रकार से हवन आदि पूजन किया जाता है। पुराने 3 साल पुराने चावल यानी धान के साथ निर्दोष सामग्री के साथ पूजन यज्ञ प्रारंभ करना चाहिए, जिसमें किसी भी प्रकार के जीवों की हिंसा नहीं होती है, किसी भी प्रकार से किसी को कष्ट नहीं होता है। इसी प्रकार से पूजन विधि हमारी होनी चाहिए। और शिक्षा दीक्षा के साथ बहुत सारी विद्या मंत्र आदि से सभी बच्चों को ज्ञानार्जन कराया और सारे ही बच्चे इस प्रकार विद्या अध्ययन करके बहुत निपुण हो गए। लेकिन गुरुपुत्र पर्वत का मन विद्या अध्ययन में नहीं लगता था और वह रुचि विहीन होने लगा। इस पर गुरु माँ ने देखकर कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने पुत्र से लगाव नहीं है। गुरु कहते हैं, ऐसा क्यों कहती हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तब गुरु माँ कहती है कि तभी तो आप सब बालकों को अच्छे से पढ़ाते हो और मेरे ही पुत्र पर ध्यान नहीं देते हो। गुरु कहते हैं, स्वस्तिका देवी, यह तुम्हारा वहम है। मैं तो सभी बालकों को समान रूप से पढ़ाता हूँ, जिससे वे सब जिन धर्म का स्वरूप समझकर अपना आत्मकल्याण करें, सभी जीव मोक्ष के मार्ग पर चलें, सर्व परिग्रह का ममत्व छोड़कर मुनि बनकर आत्म साधना करें। अब तुम्हारा पुत्र ही पापी प्रवृत्ति वाला है तो मैं क्या करूं? धर्म में उसकी रुचि लगती ही नहीं है। गुरु माँ कहती है, आप कह तो सही रहे हैं, लेकिन वह है तो हमारा ही पुत्र, उसका उज्जवल भविष्य सुधरे इसका प्रयास भी तो हमें ही करना है। गुरु कहते हैं, देखो ज्ञानमते, यह जीव का स्वतंत्र परिणमन है। हम किसी का अच्छा या बुरा नहीं कर सकते, हम तो मात्र निमित्त हैं। जीव को स्वयं ही अपने सच्चे पुरुषार्थ से स्वर्ग या मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिससे अपने असली आत्मस्वरूप को समझकर उसका ही ज्ञान किया हो, अनुभूति की हो, मोक्ष का अधिकारी वही बनेगा। तुम अब उसकी चिंता न करो, अपने परिणामों की संभाल करो। उसकी नियति में जो लिखा होगा उसे कोई देव, इंद्र, धर्मेंद्र या जिनेंद्र भी बदलने में समर्थ नहीं है। बाल्यकाल में एक बार गुरु माँ ने वसु के द्वारा हुए गए एक अपराध को गुप्त रखकर उसे गुरु के दंड से बचाया था, जिसके उपकार में जब यहाँ से सभी शिष्य जा रहे थे तब गुरु माँ ने एक वचन लिया कि जब भी मुझे आवश्यकता होगी आप मेरे उस उपकार का मुझे प्रत्युपकार जरूर देंगे। और वसु ने भी अपना वचन पूरा करने की प्रतिज्ञा की कि जब भी आवश्यकता होगी वो गुरु माँ की सहायता अवश्य करेंगे। उसी समय आश्रम में 2 रिद्धिधारी मुनीश्वर पधारे, जिनका उपदेश सुनने के लिए समस्त नगर प्रजाजन और क्षीरकदम गुरु माँ सहित वहाँ पर श्रवण करने गए। गुरु क्षीरकदम ने अपने आश्रम के शिष्यों का भविष्य पूछा। तभी गुरुवर की वाणी में आया, दो ऊपर की और उंगलियां आई और 2 उंगलियां नीचे की तरफ। और ज्ञानी क्षीरकदम गुरु समझ गए कि मेरे इन शिष्यों में से 2 मोक्ष जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे और 2 नरक जाएंगे। यह सुनकर क्षीरकदम में वैराग्य बढ़ने लगा और उन्होंने समस्त आरंभ परिग्रह को छोड़कर मुनि दीक्षा अंगीकार करने का दृढ़ निश्चय किया। समस्त आश्रम का कार्यभार गुरु माँ स्वस्तिका देवी को सौंपकर स्वयं जैनेश्वरी दीक्षा करने के लिए आरूढ़ हो गए। निर्ग्रंथ गुरु के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित करके शुद्धात्म स्वरूपोहम, आत्म स्वरूपोहम, सहजात्म स्वरूपोहम का ध्यान करते हुए अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त किया। यह प्रसंग देखकर संसार शरीर भोगों से राजा वसु को भी विरक्ति हुई और वसु को देकर मुनि बन गए और उन्होंने भी स्वर्ग प्राप्त किया। सत्यवादिता की उसकी पहचान, मंडल पर था उसका नाम बड़ा, इसका जीवन था सारी प्रजा के लिए। आओ आओ रे सुनो रे कहानी सुनो, कहानी सुनो रे सुहानी सुनो, आओ आओ।
पंडित मणि का सिंहासन भव्य उसका लगता था जैसे अधर में खड़ा। उधर पर्वत आश्रम चलाने लगे। नारद ने भी बहुत धर्म ध्यान किया। देश विदेश घूमकर आया यहाँ। आओ आओ रे सुनो रे कहानी सुनो, कहानी सुनो रे सुहानी सुनो, आओ आओ। 12 वर्ष पश्चात नारद अपने मित्र पर्वत से मिलने आते हैं और पर्वत अपने आश्रम में सभी शिष्यों को एक कर्मकांड के प्रकरण का श्लोक समझा रहे होते हैं। अजेर्यष्टव्य मिति, इसका अर्थ है बकरे की बलि से यज्ञ आदि करना। यह सुनकर नारद बीच में ही उसे रोककर बोलते हैं कि अरे पर्वत, यह तुम क्या बोल रहे हो? गुरु ने हमें इस श्रुति का अर्थ ऐसा नहीं बताया है। यह तो तुम गलत कह रहे हो। यज्ञ यानी 3 साल पुराना धान यानी चावलों से यज्ञ करना, होम करना, पूजा आदि करना, इससे दोबारा उगने की शक्ति ना हो, ऐसे धान से पूजा आदि करना। पर्वत कहते हैं, तुम व्यर्थ में ही मुझे नीचा दिखाने के लिए कह रहे हो। मैं गुरु पुत्र हूँ, यह मेरा आश्रम है और मैं जो कहूँगा वही सत्य है। तुम्हें याद नहीं, यह जाने बकरा ही होता है। तब नारद कहते हैं, मित्र, ऐसे आगम विरुद्ध अर्थ करने से बहुत पाप का बंध होता है। गुरुजी ने स्पष्ट कहा था, अज यानी बकरा और पुराना चावल है, यानी धर्म क्रियाओं में चावल का प्रयोग करने के लिए कहा है। लेकिन नारद अपनी बात पर अडिग रहता है। वह कहता है, मैं जो कह रहा हूँ वही सत्य है। सत्य क्या है यह तो गुरु माँ भी जानती है, लेकिन पुत्र मोह के कारण कुछ नहीं कहती। तब कहते हैं, चलो इसका निर्णय राजा वसु से ही करेंगे, क्योंकि वह सत्यवादी भी है और हमारा ही सहपाठी भी है। इतना सुनते ही गुरु माँ चिंतित हो जाती है। यह मेरा पुत्र मोह कैसे झूठ बुलवा रहा है मुझे। उसे कुछ याद क्यों नहीं आता? अपनी भूल स्वीकार करने के बदले बहस कर रहा है। अगर यह राजा वसु के पास चला गया तो झूठ कहने से इसकी जबान काट दी जाएगी। इसे बिल्कुल भी चिंता नहीं है, इसे पाप का डर भी नहीं है। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। यह पुत्र बचा है, लेकिन कैसे? फिर उन्हें याद आता है कि राजा वसु ने मुझे इच्छित वर लेने के लिए कहा था, तो मैं अपने पुत्र को इस दंड से बचाने के लिए उसे अपने पक्ष में कहने का बोल देती हूँ। अरे रे, धिक्कार है ऐसी माँ जो पुत्र मोह में अपने पुत्र के अपराध को छुपाती है और उसका भविष्य बिगाड़ देती है। इस प्रकार आगम विरुद्ध कहने से गलत परंपरा चल पड़ी बलि प्रथा की। हिंसा का तांडव हुआ। आने वाली पीढ़ी को सत्य नहीं पता और वो भी बकरे की बलि देकर धर्म मानने लगे। भगवान महावीर ने तो अहिंसा का उपदेश दिया है, प्राणी मात्र पर दया करना सिखाया है, सटकाए के जीवों की रक्षा करना। लेकिन जिसे नरक जाना हो वो झूठ का ही पक्ष लेता है। जो स्वयं पापी होता है वो पापी का ही पक्ष लेता है, पाप का ही उपदेश देता है। उधर नारद राज दरबार में चले गए, तो चलिए हम भी चलते हैं राज दरबार में, जहाँ सत्यवादी न्यायप्रिय राजा वसु निर्णय करते हैं। प्रथम तो दोनों मित्र वात्सल्य पूर्वक एक दूसरे से भेंट करते हैं और उसके बाद राज दरबार लग चुका है। तो आइए देखते हैं सत्यमेव जयते, जय सुध देवदा। आज की कार्यवाही शुरू की जाए। इस प्रकार राजा वसु ने आदेश दिया। सभी ने राजा को सविनय प्रणाम किया। तब नारद कहते हैं, राजन, आपको याद होगा हमारे गुरु श्री क्षीर कदम मुनिराज ने हमें अजेर्यष्टमिति का अर्थ अज यानी पुराने चावल से यज्ञ करना बताया था, लेकिन यह पर्वत गलत अर्थ बच्चों को बता रहा है। आप तो न्याय के सिंहासन पर बैठे हैं, तो अब आप ही निर्णय करो। राजा वसु
अत्यंत ही दुविधा में थे, क्योंकि वे जानते हैं कि अज यानी बकरा भी होता है और अज यानी पुराना चावल भी होता है, लेकिन यहाँ पर अज यानी पुराने चावल का वर्णन आया है। वो कहते हैं, भगवान ये मेरी कैसी परीक्षा है, कैसा धर्म संकट है। मैं तो जानता हूँ कि गुरुजी ने हमें अज यानी पुराना धान ही बताया है, पर वह झूठ कह रहा है। लेकिन कल गुरु माँ ने अपना वचन लिया है उनके पुत्र के पक्ष में कहने का, तो मैं न्याय करूं या वचन निभाऊं? अगर पर्वत का पक्ष लेता हूं तो पक्षपाती कहलाता हूं, और नहीं लेता हूं तो मेरा दिया हुआ वचन भंग होता है। तब राजा वसु अत्यंत सोचकर कहते हैं कि पर्वत जो कहता है वही सत्य है। नारद अत्यंत दुखी हुए, बोले, यह क्या अनर्थ कर दिया राजन आपने। और उसी समय अचानक यह मेघ गर्जना प्रलयंकारी ध्वनि सुनाई देने लगी। देखो यह क्या हुआ, राजा का स्फटिक मणि का सिंहासन टूट गया। जो 7 फीट ऊंचा रहता था वह अब उतना ही नीचे जमीन में धंस गया। राजा उसी सिंहासन पर मर गए और असत्य बोलने के कारण नरक गए, 7वें नरक गए। प्रकृति को राजा वसु का असत्य सहन नहीं हुआ। झूठे लोगों से कोई मित्रता नहीं करते, उसका विश्वास नहीं करते, कोई उनका सम्मान भी नहीं करता। प्रजाजन ने झूठे पर्वत को दंड दिया और वह भी मरकर नरक में गया। यह सब देखकर नारद को वैराग्य उत्पन्न हुआ और वह इस झूठ के वजह से संसार शरीर भोगों से विरक्त हो गया तथा आने वाले समय में लाखों बकरों की बलि प्रथा से दुखित होकर वह अपने गुरु के पास जाकर जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करते हैं और समाधि मरण पूर्वक मरण कर स्वर्ग प्राप्त करते हैं। तो हमने प्रथमानियोग की ये छोटी सी झलक देखी। इस छोटे से प्रसंग से हम यह सब समझ ही गए होंगे कि एक झूठ से कितने जीवों की हिंसा की गलत परंपरा चल पड़ी। झूठ बोलने से कभी भला नहीं होता, आज नहीं तो कल उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। तो मन वचन काय से किसी भी जीव को मारना, सताना, दुख देना, डराना हिंसा है तथा मन वचन में बढ़ने वाले राग, द्वेष, मोह आदि भाव भी भाव हिंसा कहलाती है। इसीलिए कहते हैं, प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभो, करुणा स्रोत भय दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ प्रभो। महावीर भगवान का दिव्य संदेश जियो और जीने दो। अहिंसामयी जैन धर्म की जय हो। जैनम जयतु शासनम, सत्यमेव जयते। जय जिनेंद्र।